हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 8 का बी वाला सेक्शन फॉर एनी ग्रेगरी। तो इसके जो है आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। टेक्सचुअल एक्सरसाइज थिंकिंग अबाउट द पोएम का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द यंग मैन मीन बाय ग्रीट हनी कलर्ड रैम्पार्ट at your ear? Why does he say that young men are thrown into despair by them? नवयुवक का शहद जैसे शब्द के सुंदर बाल कान जैसे कीले की प्राचीर से क्या अभिप्राय है? वह क्यों कहता है कि इससे उसको निराशा होगी? आंसर है द ग्रेट हनी कलर्ड rampart at your ear means the yellow colored hair of Annie, which are very beautiful and cover her ear like a protective wall around a fort. The poet says thrown into despair means he feels that young men may fall in love seeing her outer beauty, but if she reject them they will be disappointed. शहद के रंग जैसे बाल और कान को किले की प्राचीर बताने से युवक का अभिप्राय है इनके पीले बाल जो बहुत सुंदर हैं और उन्होंने कानों को ऐसे ढक रखा है जैसे किले के चारों तरफ सुरक्षा करने वाली दीवार हो। कवि कहता है इससे उसको निराशा होगी। इसका अर्थ है कि उसे लगता है कि नवयुवकों को युवती की बाहरी सुंदरता देखकर प्यार हो जाता है, लेकिन अगर वह उसे अस्वीकार कर दे तो वह बहुत उसे निराशा होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट कलर इज द यंग वुमेन्स हेयर? व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू? व्हाई वुड शी वांट टू डू? नवयुवती के बालों का रंग कैसा है? वह इन्हें किस में बदलना चाहती है? वह ऐसा क्यों करना चाहती है? द कलर ऑफ यंग वुमन्स हेयर इज हनी कलर्ड येलो। नवयुवती के बालों का रंग शहद जैसा पीला है। शी सेज शी कैन चेंज देम इनटू ब्राउन। वह उन्हें कत्थई कलर का ब्लैक एंड कैरेट बाय यूजिंग अ हेयर डाई और काला और कैरेट मतलब गाजरी रंग का कर देगी। शी वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर बिकॉज शी डजेंट वॉन्ट हर लवर टू लव हर ओनली फॉर द कलर ऑफ हेयर्स। वह अपने बालों का रंग बदलना चाहती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसका प्रेमी सिर्फ उसे उसके बालों की रंग की वजह से चाहे। शी वॉन्ट अ ट्रू लवर। वह एक सच्चा प्रेमी चाहती है। हु लव्स हर फॉर हर इनर ब्यूटी, जो उसकी आंतरिक सुंदरता के कारण प्यार कर सके। अब ये मुझे नहीं पता है कि इनने ये वाला चैप्टर क्यों दिया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। Objects have qualities which make them describable of others. Can you think of some object, a car, a phone, a dress, and say what qualities make one object more desirable than other? Imagine you are trying to sell an object. What qualities would you emphasize? वस्तुओं में कुछ गुण होते हैं जिसके कारण लोग उसे लेना चाहते हैं। क्या आप कुछ वस्तुओं, कार, फोन, पोशाक के बारे में सोच सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा गुण होता है जिसकी वजह से किसी वस्तु विशेष को लेने की इच्छा होती है? आप कल्पना कीजिए, आप कुछ सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके किन गुणों पर जोर देंगे? आंसर, the quality of an object before buying anything is considered to be durable and good looking. किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता देखी जाती है कि वह टिकाऊ और दिखने में सुंदर हो। People desire these things, beauty of their quality एंड एज पर देयर नीड्स। लोग ऐसी वस्तुओं की इच्छा उनके गुणों के कारण और अपनी ज़रूरतों के अनुसार करते हैं। फॉर द मटेरियलिस्टिक थिंग्स फिजिकल क्वालिटीज़ मैटर द मोस्ट। भौतिक वस्तुओं को खरीदने में उनका बाहरी रूप अर्थात दिखने में कैसा है को बहुत अहमियत दी जाती है। इफ़ आई वर टू सेल अ मोबाइल, अगर मुझे कोई मोबाइल बेचना है, आई विल एम्फेसाइज नॉट ओनली ऑन इट अपीरियंस, तो मैं सिर्फ उसकी बनावट पर जोर
नहीं दूंगा, बट आई वुड ऑल्सो टेल द पॉजिटिव फीचर्स एंड सम अपडेट्स ऑफ दैट मॉडल so that the customer feels that he has made a right choice. I would not like to cheat or misguide anyone. तो मैं उसकी सिर्फ बनावट पर जोर नहीं दूंगा, बल्कि उसकी खूबियों के बारे में बताऊंगा और उसमें क्या क्या नया बदलाव आया है वह सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे ग्राहक को लगे कि उसका निर्णय सही था। मैं किसी को धोखा देना या भ्रमित करना पसंद नहीं करूंगा। अब ये तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन धोखेधड़ी वाली दुनिया आजकल चल रही है, सब लोग दिखावे की ज़िंदगी में जी रहे हैं। What about people? Do we love other because we like their qualities, whether physical or mental, or is it possible to love someone for themselves alone? Are some people more lovable than others? Discuss this question in pair or in groups, considering point like the following. लोगों का क्या हम दूसरों को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हमें उनकी विशेषताएं, चाहे बाहरी या मानसिक जो भी हैं, पसंद है, या यह संभव है कि किसी को उसके वास्तविक रूप में प्यार किया जाए? क्या कुछ लोग दूसरों की तुलना में ज़्यादा प्यारे होते हैं? इस प्रश्न की जोड़े में समूह में इन बिंदुओं के आधार पर चर्चा करें। जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन वाले भाई साहब ने कहा है कि अगर इस चीज़ के लिए सच में ग्रुप बना दिए जाएं तो ग्रुप 2-2 3-3 दिन तक इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए रेडी हो जाएंगे और उन्हें बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा ये चैप्टर। People react differently to different people as per circumstance. Sometimes people are attracted by physical appearance, sometimes by their mental qualities. There is no doubt that some people are more lovable than others. It is possible to love others only for themselves alone. For example, the love between parents and children, they are loved as they are. परिस्थितियों के अनुसार लोग भिन्न भिन्न लोगों से भिन्न प्रकार से मिलते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। कभी लोग किसी की बाहरी सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं तो या कभी उनकी आंतरिक विशेषताओं पर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ लोग औरों से ज़्यादा प्रिय होते हैं। किसी को उसके वास्तविक रूप के कारण प्यार करना संभव है, जैसे माता पिता का अपने बच्चों से प्यार, वे जैसे भी होते हैं प्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ पेरेंट ऑफ caregivers love for newborn baby, for a mentally or physically challenged child, for a clever child or a prodigy. माता पिता या अभिभावक का अपने नवजात बच्चे के प्रति प्रेम, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे के लिए, चालाक या अद्भुत विलक्षण बुद्धि वाले बच्चे के लिए। देखो, माँ बाप का प्यार जो होता है ना, वो सारे बच्चों के लिए सेम होता है, चाहे उनका बच्चा कैसा भी हो। तो ये चीज़ें हम हमारे मन से भी लिख सकते हैं। बाकी इनकी भी क्या सोच है हम वो भी देख लेते हैं। पेरेंट्स ऑफ caregivers' love for a newborn child is based on emotional ties. It is their responsibility also for bringing up the baby's safety and carefully. I feel parents' love for their child is strong, pure and passionate. Irrespective of normal or mentally or physically challenged child, it does not matter much whether the child is clever or a prodigy. माता पिता या अभिभावक का उनके नवजात बच्चे से भावात्मक लगाव होता है। ये उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि वे सुरक्षित और ध्यान से उनको बड़ा करें। मुझे लगता है कि माता पिता का अपने बच्चे के लिए प्यार काफ़ी मजबूत, शुद्ध और तीव्र होता है। बिना ये देखे कि बच्चा सामान्य है या किसी भी तरीके से विकलांग है, इन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा चालाक है या अद्भुत विलक्षण बुद्धि वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पब्लिक
love for the film star, a sport person, a politician or a social workers. लोगों का जो फिल्म सितारे, खिलाड़ी, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता से किस प्रकार का प्रेम होता है। ये तो सीधी सी बात है कि आजकल लोगों में क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो कुछ लोग तो बिल्कुल जान ही दे देते हैं, जैसे अगर वर्ल्ड कप ये हार गई होती या फिर जीत गई होगी तो इनको ही सीधे ला के देंगे, है ना। देखने के लिए भी नहीं मिलेगा भाई साहब। इसलिए कभी भी किसी खेल के लिए इतना भी पागल मत हो जाइएगा कि मतलब वो अगर हार गया है, अगले की टीम हार गया है तो तुम इधर मर जाओ। ऐसा कभी करना ही नहीं, है ना। वो जीत रहा है, वो हार रहा है, वो एक खेल है। उसमें अपने ज़िंदगी को कभी दाँव पे नहीं लगाना कि आरसीबी जीत गई तो अब क्या करें। अब देखिए आप, अभी आरसीबी का मैच हुआ था, उसमें भगदड़ मच गई थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। तो आप, मानती हूँ मैं कि आप खेलों से प्यार करते हैं, आप सेलिब्रिटीज़ से प्यार करते हैं, बट वो कोई आपको अपने घर तो ले नहीं जाएंगे, या कुछ उनके पास जो उन्होंने अचीव किया है वो आपको दे तो देंगे नहीं। बाकी ठीक है, सबका अपना अपना प्यार है जो अपने लिए हम दूसरों को करते हैं, किसी खेल के माध्यम से या किसी चीज़ के माध्यम से, कि नहीं यार ये खेल अच्छा है, ये खिलाड़ी अच्छा है तो हम इसको प्रेम करते हैं। पर ऐसी बात नहीं है कि आप वहाँ जाएं। अभी कुछ बच्चों के केसेस सामने आते हैं कि फलानी फलानी जगह पे मैच हार गया तो उसने फांसी लगा ली। अरे भाई, अगर वो जीत भी जाती तो इसे कौन सा करोड़ मिल जाने थे, है ना। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए ठीक है, ये तो मेरा थोड़ा पर्सनल था, तो नॉलेज मैंने बता दिया। बाकी जैसी आपकी इच्छा है ना, मेरा ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैम ने मना करा। आपकी मर्जी, आप कैसा भी मतलब चाहो जो करो। Public's love for the film star, sportsman, politicians, or a social worker keeps on changing. Different people have liking for different persons. This love is temporary. Sometimes love and craze for these personalities go very high, and at time they are forgotten. लोगों का फिल्म सितारे, खिलाड़ी, राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता से प्यार बदलता रहता है। अलग अलग लोगों की पसंद अलग अलग होती है। यह प्रेम क्षणिक होता है। कभी कभी इन लोगों के प्रति प्रेम और पागलपन काफ़ी बढ़ जाता है और कभी इन्हें भुला दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, योर लव फॉर फ्रेंड और ब्रदर और सिस्टर। आपका आपके मित्र, भाई या बहन के लिए प्रेम। My love for friend depends on mutual understanding, and to the certain extent things can be shared with friends. मेरा अपने मित्र से प्रेम आपसी तालमेल का है और कुछ हद तक काफ़ी बातें मित्रों से साझा की जा सकती हैं। लव फॉर ब्रदर एंड सिस्टर इज़ एन इमोशनल बॉन्ड। अपने भाई या बहन के प्रति भावात्मक बंधन है। दैट मेक अस अ फैमिली, जो हमें परिवार से जोड़े रखता है। दिस लव इज़ डीप एंड कैन नॉट बी फॉरगॉटन। यह प्रेम बहुत गहरा होता है और इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। योर लव फॉर अ पेट एंड पेट्स लव फॉर यू। आपका अपने पालतू जानवर से प्रेम और पालतू जानवर का आपके प्रति प्रेम। My love for pet depends on how much I am attached so that pet and how the pet respond. That pet love for me depends on how much I love and take care of my pet. मेरा अपने पालतू जानवर से प्रेम इस बात पर निर्भर करता है कि मैं उससे कितना जुड़ा हुआ हूँ और उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। पालतू जानवर को मुझसे कितना प्यार है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और उसकी देखभाल करता हूँ। उसके बाद है एक और क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव परहैप्स कंक्लूडेड दैट पीपल आर नॉट ऑब्जेक्ट टू बी वैल्यूड for their qualities of riches rather than for themselves but elsewhere. Let's ask the question, how can we separate the dancer from the dance? Is it possible to separate the person himself or herself from how the person looks, sound, walk, and so on? Think of how you or a friend or member of your family has changed over the year. Has your relationship also changed in what the way?
अब तक शायद आपने यह निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि इंसान कोई वस्तु नहीं जिसका उनकी आवश्यकताओं या अमीरी के कारण मूल्यांकन किया जाए, बजाय उनके वास्तविक गुणों के। लेकिन यीट से एक प्रश्न भी पूछते हैं कि हम नृत्य को नर्तकी से अलग कैसे कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि जैसा इंसान दिखता है, बोलता है, चलता है, उससे उसे खुद ही उससे अलग कर दिया जाए? आपके परिवार के लोग इतने सालों में कितना बदले? क्या आपके संबंध भी बदल गए और किस तरीके से बदले? देखिए, लाइफ एंड पीपल्स आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, है ना। जीवन और मनुष्य दो अलग अलग पहलू हैं। दे कैन नॉट बी जज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। हम इसे एक ही दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। द ट्रूथ लाइज समवेयर इन बिटवीन द इलनेस लाइन्स। सत्यता इनके मध्य कहीं है। पीपल आर नॉट ऑब्जेक्ट। पीपल कोई वस्तु, मतलब मनुष्य कोई वस्तु नहीं है। हेंस दे कैन नॉट बी वैल्यूड फॉर देयर क्वालिटीज और रीचेस। इसीलिए हम उनकी विशेषताओं का मूल्यांकन नहीं कर सकते। बट देयर आर सर्टन रिलेशंस वी लव एंड एक्सपेक्ट पीपल, as they are like the family ties, love between parents and children, or love among the siblings। और लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिसे हम प्यार करते हैं और उसी रूप में स्वीकार लेते हैं, जैसे कि परिवार के स्नेह में माता हैं, पिता हैं, और अपने बच्चों के प्रति प्रेम या भाई बहनों के प्रति। द पोएट्स क्वेश्चन कांट बी इग्नोर्ड, हाउ वी सेपरेट अ डांसर फ्रॉम द डांस। और कवि के प्रश्न को भी नकारा नहीं जा सकता कि हम किस प्रकार से एक नाचने वाले से उसका डांस, उसके नाचने की कला को छीन सकते हैं। वी कांट, हम ये नहीं कर सकते। एज अ पर्सन कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज इनहेरिटेड कैरेक्टर। कोई भी मनुष्य जो है वो उसके अनुवांशिक गुणों से अलग नहीं किया जा सकता। दैट बिकम द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन चेंज्ड इन एनी पर्सन और फ्रेंड इज नेचुरल। वही उस मनुष्य का व्यक्तित्व बन जाता है। किसी मनुष्य में या मित्र में बदलाव आना स्वाभाविक है। इट डिपेंड्स ऑन एडजस्टमेंट इफ वी वांट टू कंटिन्यू आवर रिलेशनशिप और नॉट, इट्स मैचुअल। यह हमारे समायोजन पर निर्भर करता है कि हम संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं या नहीं। यह दोनों तरफ से परस्पर होता है। उसके बाद कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे मुझे तो जहाँ तक लगता है कि सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ना, वो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से ही बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने शायद एक दो ही क्वेश्चन होंगे जो लास्ट ईयर आए हुए होंगे नॉर्मल अपने टेक्सचुअल एक्सरसाइज में से। बाकी तो सारे क्वेश्चन जो है अदर इम्पोर्टेंट वाले और जो वो ओरल कम्प्रहेंशन है ना, उसी में से आते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन 2023 में आया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। व्हाट डज द यंग बॉय से टू एनी ग्रेगरी। नवयुवक एन ग्रेगरी से क्या कहता है? आंसर, द यंग बॉय सेज टू एनी ग्रेगरी दैट अ ट्रू लवर विल बी द वन हु विल लव हर फॉर हर इनर क्वालिटीज एंड नॉट हर लुक्स। नवयुवक एन ग्रेगरी से कहता है कि सच्चा प्यार करने वाला वही होता है जो उसे उसके आंतरिक गुणों के कारण प्यार करे, न कि उसके रूप पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट डज द ओल्ड रिलीजियस मैन से। वृद्ध धार्मिक व्यक्ति क्या कहता है? आंसर, द ओल्ड रिलीजियस मैन सेज दैट ही हैज फाउंड अ टेक्स्ट विच प्रूव्स दैट ओनली गॉड कुड लव एज फॉर आवर सेल्व्स अलोन एंड नॉट फॉर आवर फिजिकल ब्यूटी। ही इज द वन हु ट्रूली लव अस। वृद्ध धार्मिक व्यक्ति कहता है कि एक पाठ मिला है जो सिद्ध करता है कि सिर्फ ईश्वर ही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप से प्यार कर सकता है, न कि तुम्हारे बाहरी रूप के कारण। केवल ईश्वर ही निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही है। भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं और वो हमारे सच जो हमको, मतलब हमारे मन में तो पता है ना कि हमने कब झूठ बोला, कब सच बोला, कब कोई गलत काम किया, तो भगवान को तो सब पता है, फिर भी वो हमें प्यार करते हैं। What does the poet want to convey in his poem for Annie Gregory? कवि फॉर एनी ग्रेगरी कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं?
Answer. The poet wants to convey the idea that physical beauty may be important for human beings, but God does not love human beings for their outer appearance, but He loves human for their inner qualities. कवि यह संदेश देना चाहता है कि मनुष्य के लिए बाहरी रंग रूप महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन ईश्वर कभी भी मनुष्यों को उनके बाहरी रूप से प्रेम नहीं करता, वह मनुष्यों को उनकी आंतरिक विशेषताओं के कारण प्रेम करता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन ये यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अगर आपको वीडियोस जो है वो यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।